Hello, welcome back to Miss Healthy Classes. About us. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है कि आपका स्टोरेज और मूवमेंट ऑफ वाटर किस तरीके से हो विद इन द बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर. वाटर हमारे प्लैनेट में स्टोर कैसे हो सकता है? बाय द फॉलोइंग मेजर रिजर्वायर, जो कि रिजर्वायर है, एटमॉस्फेयर है, ओशन है, लेक्स है, रिवर्स है, सॉइल है, ग्लेशियर है, ग्राउंड वाटर है. ये सारा मेजर रिजर्वायर है. वाटर एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर में कैसे फ्लो करता है? तो कैसे फ्लो करता है? इन सारे फेनोमेना जो आपके स्क्रीन पे है, कंडेंसेशन, ट्रांसपिरेशन, इवेपोरेशन, स्नो मेल्ट रन ऑफ, प्रेसिपिटेशन, सरफेस रन ऑफ, ये सारे सब्लिमेशन, ये सारे जो है, या फिर ग्राउंड वाटर फ्लो, इन सभी फेनोमेना के थ्रू ये एक रिजर्वायर से दूसरे रिजर्वायर वाटर मूव करता है. ड्राइविंग फोर्स जो होती है वाटर साइकिल की, वो ये होती है सोलर रेडिएशन होती है और ग्रेविटी होती है. इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन, इनका टू मेजर प्रोसेस है जो वाटर साइकिल में मेजरली इन्वॉल्व होता है. ये दो प्रोसेस जो है अल्टरनेट होते हैं ईच अदर के, ठीक है. और वाटर जो है, ओशन, लेक्स, पॉन्ड, रिवर, स्ट्रीम्स, ये सारे ना क्या होते हैं ना कि ये इवेपोरेट करते हैं सन के हीट से. और प्लांट भी बहुत सारा ट्रांसपिरेशन करता है, लॉस ऑफ वाटर. और ये सारे वाटर जो है एक तरीके से इवेपोरेट करके वेपर स्टेट में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में और क्लाउड फॉर्म करते हैं. क्लाउड फॉर्म करते हैं तो क्लाउड जो होता है वो आपस में ड्रिफ्ट करके जब भी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है, ठीक है, आपस में सारे बादल टकराते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ विंड्स. तो क्लाउड जब ठंडी हवा से टकराता है तो वो वहाँ पे कंडेंसेशन होता है, यानी कि वो ठंडा ठंडा कूल डाउन धीरे धीरे होता है और उसके बाद वो रेन प्रेसिपिटेशन फॉर्म करता है जो कि नीचे आ जाती है लैंड पे वापस ड्यू टू द ग्रेविटी. अब ये ओशन जो है वो मोस्टली वाटर जो एवेपोरेट करता है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर में पाया जाता है. ऑन एन एवरेज 84% वाटर जो है वो ओशन से लॉस्ट होती है विद द फेनोमेना ऑफ एवेपोरेशन. और 77% वापस वो गेन कर लेता है ओशन बाय द फेनोमेना ऑफ प्रेसिपिटेशन. वाटर जो है वो क्या होता है ना कि वाटर रन ऑफ जो है, जो भी लैंड्स में रिवर थ्रू द ओशन, सॉरी, और द रिवर टू द ओशन, मतलब जो भी वाटर बॉडीज है वो फ्लोट कर करके, जो भी ये फ्लोट कर करके जाती है, कहाँ जाती है? ओशन में जाके गिरती है. मेक्स अप टू 7%, 7% बनाती है पानी ऐसा जो कि बैलेंस करती है वो इवेपोरेशन डेफिसिट को जो पहले से ओशन में हुआ था, ठीक है, ऑन लैंड. ठीक है, इवेपोरेशन 16% होता है, ठीक है, एंड प्रेसिपिटेशन जो है वो 23% होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द वाटर साइकिल और हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इट इज वन ऑफ द बायोजियोकेमिकल साइकिल. नाउ कमिंग टू द सेकेंड पार्ट ऑफ दैट इज सेडिमेंट्री साइकिल, जिनमें दो तरीके के साइकिल आते हैं, जो फॉस्फोरस साइकिल होता है और सल्फर साइकिल होता है. आफ्टर दैट फोस्फोरस साइकिल एक ऐसा साइकिल है, फर्स्ट मैं बता दूं आपको, सेडिमेंट्री साइकिल एक ऐसा साइकिल है जिसमें जो भी होती है, जो भी चीजें होती है, वो लिथोस्फेयर से हाइड्रोस्फेयर के बीच होती है, ठीक है. अब उसमें हम लोग फर्स्ट फोस्फोरस साइकिल देखेंगे, जिसमें फोस्फोरस साइकिल एक ऐसा बायोजियोकेमिकल साइकिल है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ केमिकल और केमिकल का ट्रांसफॉर्मेशन और केमिकल का ट्रांसपोर्टेशन से जाना जाता है. फोस्फोरस ये जो होता है ये लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर और बायोस्फेयर के बीच में होता है. अनलाइक दूसरे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स को देख ले तो जो ये जो है एटमॉस्फेयर में ज्यादा बहुत बड़ा रोल, सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करती है ये मूवमेंट ऑफ फोस्फोरस, क्योंकि फोस्फोरस जो है या उसके बेस्ड कंपाउंड जो है वो जनरली नॉर्मल टेम्परेचर और प्रेशर पे सॉलिड ही फॉर्म में रहते हैं, ठीक है. और इस तरीके से ये अर्थ पे भी पाए जाते हैं. देयरफॉर बहुत सारे ऐसे जो फोस्फोरस हैं वो रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं, या सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, या सैंड में प्रेजेंट होते हैं, या ओशनिक बेड या ओशनिक फ्लोर पे प्रेजेंट होते हैं. विद द फ्रैक्शन ऑफ लिविंग बायोमास में भी ये प्रेजेंट होता है, जैसे कि प्लांट्स और ह्यूमंस में भी ये प्रेजेंट होता है, ठीक है. Now phosphorus moves among the trophic level in the ecosystem by plant growth, herbivorous and carnivorous. Okay, तो इस तरीके से इनका ट्रॉपिक लेवल में मूवमेंट होता है. आपने फोस्फोरस साइकिल ये देख लिया. अब यहाँ पे मैं आपको फोस्फोरस से एक फोस्फेट जो कंपाउंड होता है वो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, ठीक है. फोस्फेट, उसके बारे में एक रीडअप है जो मैं आपको बता रही हूँ. फोस्फेट्स आर इफेक्टिव फर्टिलाइजर but they also cause pollution problem in the lake streams. Over enrichment of the phosphate can lead to the algal blooms in the lake. This
algae, cows increase consumption by bacteria, which leads to even higher bacterial concentration. In this process, the bacteria use as much as dissolved oxygen it can use in the water during the cellular respiration, and thereby इसकी वजह से जो ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है, तो यहाँ पे काफ़ी एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश मर जाती हैं, और अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द फॉस्फोरस जो है इन वर्टिब्री एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, कहाँ, उनके टीथ में और उनके बोन्स में, ठीक है। तो दिस इज अ पर्टिकुलर रीड अप विच यू शुड नो, ओके। Now coming to the सल्फर साइकिल। सल्फर एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो कि प्रोटीन और विटामिन से बना, ठीक है, जो प्रोटीन और विटामिन बनाता है। अब ये जो है कि प्रोटीन जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जो कि सल्फर के एटम्स, छोटे छोटे एटम्स को प्रेजेंट करता है। प्लांट जो है सल्फर अब्सॉर्ब कब करती है, जब वो डिसॉल्व होता है वाटर में। एनिमल कंज्यूम करती है ये सारे प्लांट्स को, सो दैट कि वो उनके बॉडी में इनफ सल्फर का अमाउंट बना रहे, उनका हेल्थ मेंटेन हो। मोस्ट ऑफ द अर्थ का जो सल्फर है वो टाइड अप टू विद द रॉक्स या फिर सॉल्ट में पाया जाता है, ठीक है, या फिर वो ओशनिक बेड में प्रेजेंट होता है, उसके सेडिमेंट्स में प्रेजेंट होता है। सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में भी पाया जाता है। एटमॉस्फेयर में वो उसका आने का सोर्स कहाँ से है, तो वो नेचुरली भी है और साथ में साथ ह्यूमन रिसोर्स भी है। जब सल्फर ऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में इंटर करता है, मतलब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सल्फर ट्राईऑक्साइड गैस बना देता है SO3 और विद द अदर केमिकल इन द एटमॉस्फेयर टू प्रोड्यूस सल्फर का सॉल्ट, ठीक है। अब सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में, H2SO4। ये सारे पार्टिकल्स जो है वो सेटल बैक हो जाते हैं ऑन टू द अर्थ, ठीक है। फिर उसके बाद वो रेन वाटर से रिएक्ट करके वापस से अर्थ पे फॉल ऑन करते हैं प्रेसिपिटेशन के थ्रू, जिसको हम लोग एसिड डिपोजिशन कहते हैं। आपने एसिड रेन का भी नाम सुना होगा। द पार्टिकल्स जो उसके बाद अब्सॉर्ब किया जाता है, ठीक है, वो प्लांट्स अब्सॉर्ब बाय द प्लांट अगेन, और फिर उसके बाद एटमॉस्फेयर में फिर वो रिलीज होता है, फिर ये सेम ये रिएक्ट करके SO3 बनाता है, और फिर इस तरीके से सल्फर साइकिल चलती रहती है। कि किस तरीके से सल्फर का यूज है हमारे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। बेसिकली ये किस तरीके से वर्क करता है, तो ये सल्फर साइकिल था। इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपको दिया है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, फिर डिसिमिलेटिव रिडक्शन होता है, फिर सल्फ्यूराइजेशन होता है, फिर उसके बाद कुछ बैक्टीरिया जो है ग्रीन पर्पल बैक्टीरिया का इसमें रोल होता है, ऑक्सीडेशन होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, फिर डिसिमिलेटिव रिडक्शन होता है। इस तरीके से जो एलिमेंट्स है या फिर फॉस्फोसल्फाइड्स है वो बन जाते हैं, और इस तरीके से वो अलग अलग लोग अपने अपने ट्रॉपिक लेवल पे उसका यूज करते हैं, ठीक है। अलग अलग लोग इन द सेंस अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।